नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर विजय अग्रवाल जी द्वारा लिखित सदा सफल हनुमान। हनुमान जी से सीखें सफलता और मैनेजमेंट के सूत्र। अनुरोध। हम में से हर एक के दिल में निश्चित ही यह इच्छा होती है कि मैं सफल होना चाहता हूँ, पर यह प्रश्न यह उठता है कि आखिर कोई सफल क्यों होना चाहता है। इसका एक सरल और संक्षिप्त उत्तर यह होगा ताकि जिंदगी को सुखनुमा बनाया जा सके, अपने होने की सार्थकता सिद्ध की जा सके, अनादित हुआ जा सके और चिरकाल तक लोगों की स्मृति में बने रहा जा सके। व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, ज्ञानी हो या अज्ञानी, मजदूर हो या मंत्री, हर एक अपने अपने स्तर पर सफलता के शिखर को छूना चाहता है। यदि प्रकृति ने मानव जाति के अंदर सफल होने की इस भावना को पूरे आवेश के साथ जन्म से ही बीज के रूप में नहीं डाला होता, तो हम विकास के इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। आज हम हैं, इसलिए मैं सफल होने की उदात्त भावना का खुले दिल से स्वागत करता हूँ। सफल तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन क्या हर कोई सफल हो पाता है? मित्रों, अधिकांश लोग तो असफल ही होते हैं। थोड़े से लोग आधे सफल होते हैं, जबकि गिने चुने लोग ही पूरी तरह सफल हो पाते हैं। आखिर ये लोग कौन हैं, कैसे होते हैं और क्या करते हैं कि उनका नाम सफल लोगों की सूची में दर्ज हो जाता है? इस पर मैं लंबे अरसे से सोचता रहा हूँ, क्योंकि सफलता चाहने वालों में आखिर मैं भी तो शामिल हूँ। इसलिए मैंने सफल लोगों की अनेक जीवनियाँ पढ़ी और पढ़कर उनमें से सफलता के कुछ सूत्र निकालने की कोशिश की। अपने आसपास के सफल और असफल लोगों को जांचा परखा और उनके भीतर डुबकी लगाकर कुछ निष्कर्ष निकालने के प्रयास किए। खुद की जिंदगी और कुछ हद तक दूसरों की जिंदगी पर भी मैंने प्रयोग करके कुछ निष्कर्ष निकाले, लेकिन ये सब बिखरे बिखरे से थी। मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी की 20वीं पुण्यतिथि की सुबह मुझ पर उस समय ईश्वर की कुछ विशेष कृपा हुई, जब मैं उनकी स्मृति में धवल रंग के संगमरमर के बने छोटे से मंदिर में रखे उनके चित्र के सामने सुंदरकांड का पाठ कर रहा था। राम काज कीन्हे बिना मोही कहाँ विश्राम। सुंदरकांड का पाठ करते हुए जैसे ही मैंने यह पंक्ति पढ़ी, मेरी चेतना में बिजली सी कौंध गई। मैं बेचैन हो उठा। सच पूछिए तो मेरे लिए सुंदरकांड के इस पाठ को एकाग्रता के साथ पूरा करना मुश्किल हो गया। हालांकि पाठ मैंने पूरा किया, लेकिन अब मैं सुंदरकांड की हर पंक्ति में हनुमान जी को ढूंढने लगा। जिन खोज तिन पाइया गहरे पानी पेठ। इस दोहे को पतवार बनाकर मैंने हनुमान जी की खोज करनी शुरू की। हनुमान जी की मेरी यह खोज ना तो किसी मिथक का अन्वेषण करना था और ना ही उनका प्रामाणिक जीवन चरित्र प्रस्तुत करना। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे एक ऐसे संपूर्ण व्यक्तित्व की तलाश थी जिसे आधार बनाकर मैं सफल होने की जरूरी सूत्रों को इकट्ठा कर सकूं। मेरे परम पूज्य पिताजी की कृपा से मुझे ये व्यक्तित्व हनुमान जी में दिखाई दिया और परिणाम स्वरूप यह पुस्तक आपके हाथों में है। दुनिया में शायद ही कोई मिथकीय और ऐतिहासिक पात्र होगा जो अपने जीवन में कभी ना कभी असफल ना हुआ हो। जिंदगी का सच तो यही है कि असफलताएं सफलता तक पहुंचने का पड़ाव हुआ करती हैं, लेकिन हनुमान जी ही मुझे हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे विलक्षण चरित्र लगे जिनकी सफलताएं कभी भी असफलताओं की मोहताज नहीं रही। उन्होंने नया से नया काम कर दिया
उन्हें कठिन से कठिन एवं जोखिम से भरे काम दिए गए और वे भी टाइम बाउंड, किंतु वे कभी भी फेल नहीं हुए। वे सदा सफल रहे। वे केवल अपने काम में ही सफल नहीं रहे, बल्कि जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी उन्होंने बखूबी हासिल किया, और वह भी बिना किसी यज्ञ संन्यास के, बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के। मनुष्य से एक श्रेणी नीचे का जीवन होने के बावजूद उन्होंने देवताओं से भी ऊपर की स्थिति को प्राप्त किया और स्वयं में भगवान बन गए। जाहिर है कि ऐसा अद्भुत चरित्र हम में से किसी के लिए भी कौतूहल का सबसे अच्छा विषय हो सकता है, और इसलिए जिज्ञासा को शांत करने की एक छोटी सी विनम्र कोशिश मैंने इसमें ही की है। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बात को कहने के लिए जिन हनुमान जी का सहारा लिया है वह तुलसीदास चरित्र रामचरितमानस के हनुमान जी हैं। इससे अलग कुछ भी नहीं। इसलिए उनके चरित्र को लेकर यदि इस पुस्तक में कोई कमी, अप्रासंगिकता का या कोई गलती दिखाई दे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं ये बात जोर देकर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे लिए यहाँ हनुमान जी का चरित्र पतवार के समान है, जिसका सहारा लेकर मैं अपने विचारों की नया को किनारे लगाना चाहता हूँ। हनुमान मेरे लिए हम सभी में मौजूद एक संभावना का नाम है। फिलहाल बस इतना ही। आप इसे पढ़ें। मुझे आपके सुझाव एवं प्रतिक्रिया पाकर खुशी होगी, और इसे ऑडियो द्वारा सुने भी। यदि यह पुस्तक आपके अंदर हनुमान जी के किसी भी तत्व को पहुंचा पाने में सफल हो सकती है तो मैं अपने इस लेखन को धन्य समझूंगा। मुझे आपकी ईमेल व पत्रों का इंतजार रहेगा। आपका अपना डॉक्टर विजय अग्रवाल, YARKB। चैप्टर पहला, हनुमान एक अद्भुत व्यक्तित्व। हनुमान भारतीय चेतना के एक अद्भुत पात्र हैं, या यूं कह लीजिए कि एक विलक्षण नायक हैं। विशाल ग्रंथ रामचरितमानस में कई चरित्र हैं। श्री राम के साथ साथ उनके पिता दशरथ जी हैं, तो उनके गुरु विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि जैसे पुरोहित भी हैं। प्राणों से भी प्रिय भाई लक्ष्मण हैं, तो बिल्कुल न्यारे भाई भरत भी हैं। विभीषण और सुग्रीव जैसे राजा हैं, तो जामवंत और केवट जैसे श्री राम के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्ति भी हैं। रामचरितमानस में कितने ही चरित्र हैं, एक से एक चरित्रवान, एक से एक शक्तिवान, एक से एक बुद्धिमान और एक से एक त्यागी भी। लेकिन अनोखी बात यह है कि इन सारे चरित्रों में से पूजा की अधिकांश मंदिर तो केवल दो के ही बने हैं, श्री राम के और हनुमान जी के। चूंकि सीता जी श्री राम जी की पत्नी थी, इसलिए उनके साथ मंदिर में सीता जी भी हैं। अन्यथा दुर्गा और काली माँ जैसे स्वतंत्र मंदिर सीता जी के नहीं हैं। लक्ष्मण जी को भी कहीं कहीं मंदिरों में स्थान भी मिला है, क्योंकि वह श्री राम के साथ बन गए थे। हालांकि लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना गया है, फिर भी भारतीयों ने उनके लिए अलग से मंदिर नहीं बनाए, शायद एकाध अपवाद को छोड़कर। यदि अलग से मंदिर बना तो केवल हनुमान जी का मंदिर बन गया तो ठीक, नहीं तो बना तो मड़ई में ही हनुमान जी को बिठा दिया। चौराहे पर छोटे से मंदिर में हनुमान जी को बिठा दिया। यदि यह भी नहीं सदा तो कोई बात नहीं, पेड़ की छाया ही इनके लिए काफ़ी है। कुछ भी नहीं चाहिए इनके लिए, ना तो संगमरमर की मूर्ति और ना ही उस मूर्ति को सजाने के लिए गहने और कपड़े आदि। किसी भी
पत्थर पर श्रृंगार पूर्वक सिंदूर और तेल चढ़ाकर, और वह हनुमान जी की तरह पूजने योग्य बन गया। हिंदुस्तान चेतना के लिए सिंदूरी सरंग हनुमान जी का पर्याय बन चुका है। आप किसी भी सड़क से यात्रा कीजिए, प्रत्येक किलोमीटर पर आपको एक हनुमान जी विराजे हुए जरूर मिल जाएंगे। कहीं मंदिरों में तो कहीं खुले आकाश के नीचे पेड़ की छाया में। राम जी राजा थे, जाहिर है कि उनके लिए यदि बहुत नहीं तो भी कम से कम कुछ व्यवस्थाएं तो करनी ही पड़ेंगी। हिंदुस्तान का गरीब व्यक्ति खुद चाहे कुछ भी खा ले या भूखा ही सो जाए, लेकिन यदि कोई मेहमान आ गया है तो उसके लिए कुछ ना कुछ विशेष तो करता ही है। फिर राम जी तो राजा थे, तो वे अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस तरह हनुमान जी को जहाँ चाहा बैठा दिया, उसी तरह राम जी को भी बैठा दिया जाए। चूँकि हनुमान जी श्री राम जी के दास थे, उनके दूत थे, तो उनके साथ इस बात की छूट मिल गई, और इस छूट पर फायदा यह हुआ कि हनुमान जी जन जन के देवता बन गए। देवता तो राम जी भी जन जन के हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि राम जी हिंदुस्तान के मानस के देवता हैं। वे भारतीयों के व्यवहार में घुल मिल गए हैं, लेकिन हनुमान जी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। काश कि ऐसा हुआ होता। हनुमान जी छा तो गए हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे पर, लेकिन वे हिंदुस्तान चेतना को आच्छादित नहीं कर सके। उन्हें मुख्य रूप से भय का निवारण करने वाला मान लिया गया। मुझे याद है कि बचपन के दिनों में गांव में अब जब अंधेरा घिरने के बाद घर पहुंचना होता था तो थोड़ा सा खटका हुआ नहीं कि हम में से कोई एक हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देता था। मज़ेदार बात यह होती थी कि घर सुरक्षित पहुंच भी जाते थे, क्योंकि सुरक्षित तो पहुंचना था ही। वे लोग भी सुरक्षित घर पहुंच जाते थे जिन्हें हनुमान चालीसा आती ही नहीं थी, लेकिन पाठ करने से इस विश्वास को तो बल मिल ही जाता था कि हनुमान जी ने घर ठीक ठाक पहुंचा दिया। हनुमान जी का दूसरा रूप कार्य साधना का है, यानी कि वे कार्यों को पूरा करते हैं, मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती में उनके इसी रूप का वर्णन है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ यह सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि रामचरितमानस में इतने सारे लोगों के होते हुए भी केवल हनुमान जी के ही मंदिर बने, उन्हें ही स्वतंत्र रूप से इतने बड़े भगवान का दर्जा दिया गया। हमारे पूर्वजों में से जिनसे भी इनका विधान किया होगा, वे निश्चित रूप से बहुत बड़े कर्मयोगी, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और बहुत महान दूरदृष्टा रहे होंगे। दास अपने आप में भगवान बन जाए, यह कम अद्भुत बात नहीं है। आखिर आप कितने ऐसे दासों के नाम बता सकते हैं जो खुद में देव बन गए हों, और वह भी सामान्य देव नहीं बल्कि मानस के सबसे प्रसिद्ध विलक्षण देव। ऐसा करके भारतीय मानस में हनुमान जी पर ना तो कोई उपकार किया है और ना ही हम उनका कोई ऋण चुका रहे हैं। कि सच बात तो यह है कि ऐसा करके हमने उनके व्यक्तित्व, उनकी कार्य प्रसिद्धि और उनकी उपलब्धियों को एक सर्वकालिक मान्यता प्रदान की है। हमने इस बात पर मुहर लगाई है कि जो भी उनके जैसा होगा, जो भी उनके जैसा करेगा, वह भगवत्व को प्राप्त होगा, और भगवत्व को प्राप्त हो जाने से बड़ी सफलता इस जीवन में भला और क्या हो सकती है। प्रश्न है, क्यों चाहिए हमें सफलता? उसका उत्तर इसमें लिखा है पुस्तक में कि मित्रों, हम सभी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना और पाना चाहते हैं, उनके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक काम
करता रहता है। ऊपरी तौर पर तो हम सबको यही लगता है कि हम ज्ञान पाना चाह रहे हैं, धन कमाना चाह रहे हैं, प्रसिद्ध होना चाह रहे हैं। लेकिन आप अपने आप से फिर पूछ कर देखें कि आप ऐसा क्यों होना चाह रहे हैं। आखिर एक आदमी को अपनी जिंदगी के लिए कितना धन चाहिए? आखिर जिस ज्ञान को पाने के लिए वह पागल हो रहा है, उसे ना तो वह खा सकता है और ना ओढ़ सकता है और ना बिछा सकता है। यदि आपको गाने बजाने, नृत्य करने, लिखने, चित्र बनाने और भी ना जाने कई काम करने से प्रसिद्धि मिल भी जाती है, तो आखिर उससे क्या होगा? 4 लोग सलाम करेंगे, 40 लोग ऑटोग्राफ लेंगे और 400 लोग मिलने के लिए व्याकुल रहेंगे। आखिर इन सबसे आपका कौन सा हित सधेगा? क्या बस यही आपका वास्तविक लक्ष्य है? इन प्रश्नों से आप परेशान बिल्कुल ना हो। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यह सब गलत है। यह सब होता ही है और होना ही चाहिए। मैं यहाँ थोड़े गहरे में उतरना चाहता हूँ। जब आप खुद से ही इस तरह के प्रश्न करेंगे तो कुछ समय के बाद आपके दिमाग में उत्तर की जो शक्ल बनने लगेगी वह कुछ अलग ही होगी। आपको लगने लगेगा कि यह सब मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने होने की सार्थकता को सिद्ध कर सकूँ, ईश्वर को बता सकूँ कि मैं हूँ और आप इसे जानें। यदि यह बात आपको सही लगती है तो आप इस बात पर विचार कीजिए कि यदि आपके पास शरीर है तो आप स्वस्थ हैं और अच्छी तरह खा पी रहे हैं, तो जो भी आपको देख रहा है, जो भी आपके संपर्क में आता है, वह तो इस बात को जानता ही है कि आप हैं, तभी तो वह आपके पास आता है। यदि आप नहीं होते तो वह आता ही नहीं। क्यों? और जाहिर है कि जब आप नहीं रहेंगे तब वह आएगा भी नहीं। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आप केवल इस शरीर के होने को अपना होना ही मानते हैं? यह भी सच है, किंतु यह एक अधूरा सच है। पूरा सच यह है कि आप अपने होने को इस शरीर के ऊपर ले जाकर सिद्ध करना चाहते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मैं आपसे बस थोड़े से धैर्य की मांग कर रहा हूँ। ना तो आप मुझ पर नाराज हो और ना ही खुद की समझ पर, चूँकि मैं यहाँ आपको आपके मूल भाव तक ले जाना चाहता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ हमारी रफ्तार थोड़ी धीमी हो और हम इसे पूरी एकाग्र के साथ समझने की कोशिश करें। जब मैं आपको इसी में हूँ से जुड़े मनोवैज्ञानिक के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि इसी मनोविज्ञान में आपके इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है कि आखिर आप सफल क्यों होना चाहते हैं। सफल हनुमान का एक और खंड। इस हेडिंग का नाम है श्रेष्ठता का घमंड या हीनता की ग्रंथि। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन इस बात पर पूरी दृढ़ता से साथ विश्वास करता हूँ कि हम सभी का जीवन मूलतः अहं और कुठाओं का जीवन है। किसी के मन में इस बात का अहम है कि वह श्रेष्ठ है और किसी के मन में इस बात की कुंठा कि वह हीन है। चाहे श्रेष्ठ होने का घमंड हो या हीन होने का कुंठा, गलत तो दोनों ही हैं। मन तो होता है रुमाल की तरह, जैसे ही मन में गांठ लगती है, मन का फूलना, मन का उड़ना, मन का पसरना सब कुछ बंध जाता है। कभी कभी तो थम तक जाता है। यदि हम अपनी इस कुंठा, इस अहम से बरी हो जाएं, तो बेकुंठ में रहने लगेंगे। कुंठा रहित मन खुद ही खुद के लिए बैकुंठ यानी स्वर्ग की रचना कर लेता है। अपने को श्रेष्ठ समझने की भावना व्यक्ति को घमंडी बनाती है, अभिमानी बनाती है। यह व्यक्ति के विकास को रोक देती है। यदि कोई
रावण की तरह स्वयं को दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञानी समझने लगे। उसके 10 सिर का होना उसके श्रेष्ठ मस्तिष्क के ही प्रतीक के रूप में है, तो जाहिर है कि उसे और ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जहाँ विकास रुकता है वहीं से विनाश की शुरुआत हो जाती है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे ही फल पक जाता है वह पकना छोड़कर गलना शुरू कर देता है। इसलिए श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित व्यक्ति आगे कुछ नहीं कर पाते और जो कुछ भी हाथ में होता है वह भी धीरे धीरे खोने लगते हैं। जबकि अपनी कमजोरियों से वाकिफ व्यक्ति यदि जरा भी संवेदनशील है, थोड़ा भी जागरूक और समझदार है, तो वह इससे मुक्ति पाने के लिए अंदर ही अंदर बुरी तरह से छटपटाता रहता है। उसकी यही छटपटाहट, उसकी यही बेचैनी उसको कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, कुछ भी ऐसा करने के लिए जो उसे उसकी इस कमजोरी से छुटकारा दिला सके। बात बहुत साफ है कि जब वह कर्म करने को आगे आता है तो कर्म करते करते कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। ऐसे ही जो जिंदगी में कुछ पाकर जाते हैं, श्रेष्ठ या हीन होना या ना होना अलग बात है, और अपने को श्रेष्ठ या हीन समझना या समझाना बिल्कुल अलग बात है। हो सकता है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक जिंदगी में वाकई श्रेष्ठ हो, लेकिन वह अपने को हीन समझ रहा हो। इसी प्रकार हो सकता है कि एक व्यक्ति वाकई हीन हो, लेकिन वह अपने को हीन ना समझकर श्रेष्ठ समझ रहा हो। इसलिए इस समझने का उसके होने ना होने से कोई रिश्ता नहीं है। होना अलग बात है और समझना बिल्कुल अलग बात है। कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर करके श्रेष्ठता पाने का प्रयास किया जा सकता है। हनुमान जी इनमें से क्या है? इससे पहले कि आप इस पुस्तक को आगे पढ़ना शुरू करें, आप खुद सोचकर देखें कि हनुमान जी इन दोनों में से किस भाव से ग्रसित हैं, श्रेष्ठता के घमंड से या हीनता की ग्रंथि से। आप पाएंगे कि हनुमान जी मूलतः वास्तविकता को बखूबी जानने वाले नायक हैं, और वे ऐसे हैं ताकि तभी वे देवतव्य तक का सफ़र पूरा कर सके। मैं समझता हूँ कि आपको वह प्रसंग याद होगा जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने लंका पहुँचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात विभीषण जी से होती है। विभीषण जी अपनी दीन दशा का वर्णन हनुमान जी के सामने करते हैं। हनुमान जी उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि यदि प्रभु श्री राम ने मुझ जैसे निकृष्ट जीव को अपनाया है तो आप तो मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं, आपको तो वे अपना ही लेंगे। हनुमान जी का कथन है, पात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही ना मिले आहारा। प्रातः ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही ना मिले आहारा। हे विभीषण, मैं तो एक ऐसा जीव हूँ, अज्ञानी बानर, कि यदि कोई सुबह सुबह मेरा नाम भी ले ले तो उसे दिन भर भोजन तक नसीब नहीं होता। यदि आप हनुमान जी की इस स्वीकारोक्ति को भावना के स्तर पर सोचेंगे तो अंदर से दहल जाएंगे। इसे आप चाहे मनोवैज्ञानिक भाषा में सोचें या उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के रूप में लें, यही भाव है जिससे उनको सफलता के उस शिखर तक पहुंचा दिया जो किसी के लिए भी प्रेरणा और शक्ति का आधार बन जाता है। हनुमान जी ने कहीं भी वास्तविकता को छिपाने का प्रयास नहीं मिलता। उन्हें जहाँ भी मौका मिलता है या वे जहाँ भी जरूरी समझते हैं, अपने इस बानरपन की खुलेआम घोषणा करते हैं।
उनमें ना तो अनावश्यक दिखावा है और ना ही दंभ। अशोक वाटिका को उजाड़ने के बाद जब उन्हें बांधकर रावण के सामने पेश किया जाता है और उनसे अशोक वाटिका को उजाड़ने का कारण पूछा जाता है, तो उस भरी राज दरबार में उन्हें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरेउ रूखा। हे महाराज, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए। चूंकि मैं बानर हूँ और बानर का स्वभाव ही पेड़ों को तोड़ना होता है, इसलिए मैंने आपका बाग उजाड़ा। हनुमान जब भरत को राम की अयोध्या वापसी का संदेश देने उनके पास पहुँचते हैं, तब भी उन्हें अपना परिचय मारुत सूत में कपि हनुमान के रूप में देने में तनिक भी संकोच नहीं होता। मित्रों, आप सोचकर देखिए कि इतनी बड़ी स्वीकारोक्ति कौन कर सकता है। हनुमान जी वीर थे। 400 कोस के समुद्र को बिना कहीं रुके लांघकर वे लंका पहुंचे थे। इसके बावजूद वहाँ वे खुद को विनम्रता के साथ महज एक छोटे से जीव बानर के रूप में घोषित कर रहे हैं। यही हमें यह बात देखनी है कि जब व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार करके उससे मुक्ति पाने के लिए कुछ करने लगता है, तो उसके अंदर शक्ति की ज्वालाएं छूटने लगती हैं। यही स्वीकारोत्तक आत्मविश्वास का आधार बन जाती है, आत्मशक्ति का कारण बन जाती है। यह पलायन कराने वाली कमजोरी नहीं रह जाती। लेकिन यदि इससे मुक्ति के प्रयास नहीं हुए, तो धीरे धीरे हीनता की ग्रंथि अमरबेल की तरह व्यक्ति की चेतना पर फैलकर उसे और अधिक हीन बनाते हुए क्रमशः नष्ट कर देती है। ऐसे लोग आत्मदाय के शिकार हो जाते हैं। उनका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है, उनकी प्रेरणा खत्म हो जाती है, वे आलसी हो जाते हैं। भाग्य को दोष देना और देवताओं का आह्वान करना ही उनका कर्म बन जाता है। लेकिन जैसे ही वे इससे मुक्त होने की दिशा में बढ़ने लगते हैं, वैसे ही धीरे धीरे हनुमान जी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हनुमान जी का जो हनुमंत है, उसके मूल में पहली और सबसे बड़ी बात है वास्तविकता को स्वीकार करने का साहस, जिससे मुक्ति के लिए वे लगातार कोशिश करते रहे और अंत में इसमें सफल भी हुए। इस प्रकार से हम रावण और हनुमान जी के द्वंद्व को श्रेष्ठता के घमंड और श्रेष्ठता से मिली विनम्रता के ढंग के रूप में देख सकते हैं। विकासवाद के सिद्धांत के जनक महान वैज्ञानिक डार्विन के अनुसार हम सभी बानर की संतान हैं। बानर हमारे पूर्वज थे। हनुमान जी भी बानर थे, यानी कि मनुष्य से एक श्रेणी नीचे के जीव। राम कथा में कई मनुष्य हैं, लेकिन वे भगवान नहीं बन पाए। किंतु मनुष्य से एक श्रेणी नीचे के जीव हनुमान जी, जिन्हें पहले मनुष्य बनाना चाहिए था, छलांग लगाकर सीधे भगवान बन गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि वे अपनी सच्चाई को जानते थे और बहुत गहराई से जानते थे। कम से कम मुझे तो यही लगता है। नेक्स्ट चैप्टर, सब है मन का खेल। नेक्स्ट चैप्टर का नाम जैसा है वैसा ही इसे आप अपने वास्तविक जीवन में सोचें। सब है मन का खेल। आप, मैं और हम सभी कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं। हम सभी जितने भी काम करते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में वे काम आते हैं जो
हमारे मुताबिक हैं। वे लोग सचमुच बेहद खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में वही काम करने को मिल जाता है जो वे करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसके कारण वे उन काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा करके वे उस काम को करने का सच्चा आनंद भी पा सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि किसी भी काम को करने का सच्चा पुरस्कार उस काम को करने से मिलने वाला आनंद ही होता है। क्या आपको नहीं लगता कि यदि आप सचमुच में अपनी ही पसंद का काम कर रहे हैं तो आप काम कर ही नहीं रहे, क्योंकि आपको इस बात का आभास ही नहीं हो रहा है कि आप अलग से कुछ कर रहे हैं। दूसरे भाग में अधिकांश लोग आते हैं जिन्हें ईश्वर ने उनकी पसंद का काम ना सौंपकर दूसरों की पसंद का काम सौंप दिया है, और वे लोग तो सचमुच बहुत दुर्भाग्यशाली हैं जिन्हें वे काम करने पड़ रहे हैं जिन्हें वे नापसंद करते हैं। यहाँ मैं दुर्भाग्यशाली होने की बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वह काम छोटा या बड़ा है। यदि पसंद का काम है तो छोटा काम भी बड़ा है, और यदि नापसंद का काम है तो बड़ा काम भी छोटा है। यहाँ दुर्भाग्यशाली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे में यह काम बोझ बन जाता है। हमारा अपना शरीर भारी है लेकिन यह हमें भारी नहीं लगता, जबकि हाथ में उठाया हुआ 5 किलो गेहूं का थैला भारी लगने लगता है। हमारे सीने पर हर क्षण 300 पाउंड के वजन के बराबर का दबाव पड़ता रहता है। इसके बावजूद हमारी सांसों के साथ बड़े ही आराम से हमारा सीना फूलता है और पिचक जाता है। यदि इसी सीने पर 5 किलो का बाट रख दिया जाए तो वह हमारे लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा। मित्रों, यह सारा का सारा खेल मन का है। जहाँ मन लगता है वहीं सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, फिर चाहे वे कितनी भी कठिन और जटिल क्यों ना हो। बच्चा खेल रहा है, धूप में भी, पानी में भी, ठंड में भी, वह खेलने में मगन है। उसे मौसम की कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसका मन खेल में रहता है। जबकि दूसरी ओर बिस्तर पर रजाई के अंदर घुसी हुई उसकी मम्मी कुड़कुड़ाते हुए 5 मिनट में 3 बार मौसम को कोसती रहती है, क्योंकि उसका मन रसोई घर में है। मन कन्वर्ट होता है। बाहर की चीज़ों को अंदर किसी रूप में भेजा जाए, यह काम हमारा यह मन ही करता है। इसलिए किसी भी काम में कोई किस सीमा तक सफल हो पाए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस काम के साथ उसके मन का तालमेल कितना बैठ पा रहा है। जितना अधिक तालमेल उतनी अधिक सफलता, जितना अधिक इस तालमेल से दूरी मंजिल उतनी ही अधिक दूरी। मैं यह कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। आपने खुद ही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह महसूस किया होगा कि जब आप अपनी पसंद का काम करने लगते हैं तब वह काम आपके लिए काम न होकर प्रकारांतर से आराम ही बन जाता है। 1 घंटे तक लगातार काम ना कर पाने वालों को मैंने 4 घंटे लगातार बैठकर वन डे क्रिकेट देखते हुए देखा है। इन 4 घंटों के दौरान इन्हें जरा सा भी व्यवधान बर्दाश्त नहीं होता, जबकि ऑफिस के 1 घंटे के काम के दौरान वे चाय या कुछ इसी तरह के बहानों का सहारा लेकर 2-3 बार खुद ही व्यवधान डाल लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी पसंद का काम चुन लीजिए। आपको ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि आप जीवन की सफलता किसे मानते हैं। सालाना पैकेज को, जीवन की अंतिम सांस के समय तक इकट्ठी की गई संपत्ति को, पुरस्कार और सम्मान को, या और भी कुछ इसी तरह
की बाहरी वस्तुओं को। मैंने अमेरिका से आए हुए एक अविवाहित भारतीय नौजवान से जब सुख की परिभाषा जाननी चाहिए तो 24 साल के इस स्मार्ट नौजवान ने मुझे यह उत्तर देकर चौंका दिया कि अपनी पसंद का काम करने को मिल जाए यही सुख है। जब काम के साथ मन का तालमेल हो जाता है तो ये तालमेल न केवल काम के बोझ को ही हल्का करता है बल्कि हमारे अंदर सोई हुई ऊर्जा को भी जगाता है। धीरे धीरे सुलग रही आग को धधकाता है और राह में जो भी छोटी बड़ी बाधाएं होती हैं उन्हें हटाता है। इसलिए जब कोई प्रश्न होता है तो आप मानकर चलिए कि वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। सच पूछिए तो ऐसे क्षणों को ऊर्जा प्रेम के एहसास के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से भी कई गुना अधिक होती हैं। प्रेम के दौरान भावात्मक और आत्मिक ऊर्जा तो अपने चरम पर होती है, लेकिन चूंकि मानसिक ऊर्जा पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाती, इसलिए मानस से जुड़ी हुई देह भी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। निश्चित रूप से प्रसन्नता का भाव ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अनुपम वरदान है, और जब आप प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होते हैं उन शुभ क्षणों में ईश्वर आपके साथ होता है। प्रसन्न मन में ईश्वर का वास होता है। यह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त विलक्षण अवसर भी होता है। इस विलक्षण अवसर में कुछ भी विलक्षण कर गुजरने के बीच छिपे होते हैं। जो प्रसन्नता के इस विलक्षण अवसरों को जितना लंबा निभा लेता है वह अपनी जिंदगी में उतनी ही अनोखे काम कर जाता है। तो यहाँ सवाल यह है कि क्या हनुमान जी के साथ ऐसा कुछ था? दुनिया में जितने भी नायक और महानायक देख लें, चाहे वे सच में हुए हों या सिर्फ कहानियों में, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में असफलता का मुंह नहीं देखा हो। सच तो यही है कि जो जितना बड़ी सफलता के बाद सफलता पाता है वह उतना ही बड़ा नायक बन जाता है। हनुमान जी ही दुनिया के एकमात्र ऐसे नायक हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि उनके सामने संकट नहीं आए, संकट आए और लगभग हर काम करते वक्त आए। कुछ अपने आप आए तो कुछ दूसरों ने जानबूझकर खड़े किए, लेकिन इनमें से कोई भी संकट हनुमान जी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। इसलिए तो भारतीय कथाओं में वही एकमात्र ऐसे नायक हैं जिन्हें संकट मोचन कहा गया है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भी संकट मोचक वे ही रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? मुझे उनकी इस अद्भुत सफलता के केंद्र में उनके मन की ही सबसे बड़ी भूमिका जान पड़ती है। उनका अपनी मनोवैज्ञानिक दुनिया के सारे प्राणियों और मानवों से भिन्न किस्मत का मनोविज्ञान है। इस भिन्न मनोविज्ञान की पहचान हम रामचरित्र मानस में एक दो नहीं बल्कि लगभग हर जगह कर सकते हैं। मैं यहाँ उनके इस विलक्षण मनोविज्ञान के 3 महत्वपूर्ण भावों की चर्चा करना चाहूँगा। ये 3 मनोभाव हैं: प्रसन्न मन, कार्य के प्रति श्रद्धा तथा भावात्मक बौद्धिकता। आइए इन तीनों भावों को थोड़े विस्तार से जानने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे जानकर हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। पहला, प्रसन्न मन। आप पूरे रामचरितमानस को पढ़िए, एकाध जगह को छोड़कर आप कहीं भी हनुमान जी को दुखी और निराश नहीं पाएंगे। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जब लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम रो रहे हैं, सीता को ढूंढ न पाने के कारण राम दुखी हैं, समुद्र द्वारा प्रार्थना ना सुनने
जाने पर लक्ष्मण क्रोधित हैं, सीता संताप में है, सीता का पता न लगने के कारण सुग्रीव परेशान है, रावण तो परेशान है ही, यहाँ तक कि राम भक्त विभीषण भी खुश नहीं है। लेकिन एक हनुमान ही है जो आरंभ से अंत तक समुद्र की तरह शांत और गंभीर बने हुए हैं। या तो वे शांत और गंभीर हैं, या फिर इन्हें उस समय क्रोध आता है जब वे रावण की सेना द्वारा श्री राम की सेना का संहार होते हुए देखते हैं, या जब वे खुद रावण से लड़ रहे होते हैं। ध्यान में रखने की बात यह है कि यहाँ हनुमान जी का क्रोध सबहित से प्रेरित क्रोध नहीं है। लक्ष्मण समुद्र पर इसलिए क्रोध करते हैं क्योंकि वह लंका तक पहुँचने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है। इसमें उनका अपना स्वार्थ निहित है, जबकि हनुमान जी के क्रोध में खुद का स्वार्थ कुछ भी नहीं है। उनका क्रोध एक प्रकार से उनकी शक्ति को बढ़ाने वाला क्रोध है। उनका क्रोध सात्विक क्रोध है, एक ऐसा क्रोध जिससे कुछ अच्छा होगा। क्रोध तो रावण के पास भी है, लेकिन उसका क्रोध हर जगह तामसिक क्रोध है। तुलसीदास जी जब भी हनुमान जी के कार्यों का वर्णन करते हैं, उनके हर्षित मन की चर्चा करना बिल्कुल नहीं भूलती। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता जी का पता लगाने के लिए 1 माह का समय दिया हुआ है। अब माह पूरा होने में कुछ ही दिन शेष हैं। सभी चिंतित हैं। इतना तो पता चल गया है कि सीता जी को लंकापति रावण उठाकर ले गया है, लेकिन सवाल यह है कि इस 400 कोस के समुद्र को लांघकर कौन इस समाचार की पुष्टि करने की वाकई सीता जी रावण के पास ही हैं। पूरी वानर सेना चिंतित है। जामवंत को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही जामवंत हनुमान जी को देखते हैं, उनके मन में आशा बांधित है और कहते हैं, कहिए ऋषिपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो कागज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात मुम तुम पाही। जब जामवंत द्वारा हनुमान जी को कराया गया उनकी शक्ति का एहसास, दूसरे बानरों की तरह हनुमान जी भी चुपचाप बैठे हुए थे। उन्हें अपनी दिव्य शक्ति का आभास नहीं था। जामवंत उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम चूंकि पवन पुत्र हो, इसलिए तुम्हारे पास वायु जैसी शक्ति है, तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान भी है। जिसके पास भी इन सब गुणों का खजाना हो, भला उसके लिए दुनिया का कौन सा काम कठिन हो सकता है। निश्चित रूप से हम में से प्रत्येक के जीवन में इस तरह का रियलाइजेशन बहुत मान्य रखता है। कोई भी ऐसा काम जिसे दूसरा कोई कर सकता है, उसे आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप करना चाहें। जब तक किसी को काम नहीं दिया जाता, तब तक किसी को भी यह कहने का अधिकार नहीं है कि वह इस बात की घोषणा करे कि अमुक व्यक्ति अमुक काम नहीं कर सकता। हनुमान जी के साथ यही हुआ। वे दिखने में तो दूसरे बानरों की तरह ही थे, लेकिन जामवंत को लगा कि हनुमान इन सब में अलग है, कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए जिन आंतरिक गुणों की जरूरत होती है, वह सब हनुमान के पास है। चूंकि 400 कोस के समुद्र को लांघना है, तो शरीर की ताकत के बिना तो ऐसा किया नहीं जा सकता, और यह ताकत हनुमान जी के पास ही थी। हनुमान जी भले ही देह से बानर रहे हों, लेकिन उनमें चिंतन मनन करने की क्षमता भी थी, यानी कि उनके पास बुद्धि भी थी। वे जड़ नहीं थे। फिर केवल बुद्धि से ही बात नहीं बनती, चिंतन मनन करके सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता भी होनी जरूरी है। यही है विवेक। विज्ञान का अर्थ है ज्ञान का विवेकपूर्ण इस्तेमाल। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। यदि
इसका उपयोग नहीं किया जाए तो वह अर्थहीन है। हनुमान जी जानते हैं कि वे अपने ज्ञान का किसी तरह उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। समय थोड़ा था, जबकि काम बहुत ज़्यादा। 400 कोस के समुद्र को लांघना था। जहाँ सीता जी के होने की संभावना थी, वह जगह भी कोई कम खतरनाक नहीं थी। सीता जी उस लंकापति की कैद में थी, जिसकी वीरता का डंका तीनों लोक में बज रहा था। अच्छे से अच्छे, बेहतर और विवेकशील योद्धा के मन में खौफ पैदा करने के लिए रावण का नाम ही का पर्याप्त था। अर्जुन जैसा वीर भी कुरुक्षेत्र में पहुंचते ही कमजोर पड़ गया था, जबकि उनके साथ तो श्री कृष्ण जैसे धनुधारी ज्ञानी और वीर भी थे। हनुमान जी के साथ तो कोई भी नहीं था। वे तो अकेले थे, निहायत ही अकेले थे। इसके बावजूद जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अतिभाए। यह कही नाई सबनी कहु माथा, चलेउ हर्षित हिये धरी रघुनाथा। मनोवैज्ञानिक सृष्टि से ये चारों अर्धलीलाएं बहुत ही गहरी हैं। इन चारों में जो बात सभी में दोहराई गई है, वह है प्रसन्न मन। जामवंत ने जब हनुमान जी से के सामने अप्रत्यक्ष रूप से लंका जाकर सीता जी का पता लगाने की चुनौती पेश कर दी, यह कह लीजिए कि आदेश दे दिया, तो ना तो वह इस चुनौती को सुनकर घबराए और ना ही आदेश को सुनकर बौखलाए। पहली ही पंक्ति में कहा गया है, वचन सुहाए। हनुमान जी को जामवंत के बोल इतने अच्छे लगे कि वे वचन अंदर तक उतर गए। वे वचन अच्छे इसलिए नहीं लगे क्योंकि उनमें हनुमान जी की प्रशंसा की थी, ये तो था ही, लेकिन केवल यही नहीं था। यदि किसी की प्रशंसा करके उसे मरने के लिए भेज दिया जाए तो ऐसी प्रशंसा शायद ही किसी को सुहाएगी। लेकिन हनुमान जी के लिए ऐसे वचन सुहाने का कारण यह भी था कि मुझे इस कार्य के योग्य समझा गया, या इसे यूँ कह लीजिए कि मुझे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। दोस्तों, एक से एक प्रतिभाएं और क्षमताएं सिर्फ इसलिए नष्ट हो जाती हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाने तथा उपयोग करने का मौका ही नहीं मिलता। वह तो संयोग का एक ऐसा जादुई क्षण होता है जिसमें प्रेरित होकर कोई व्यक्ति आपके सामने इस प्रकार की चुनौतियों से भरा काम पेश कर देता है। आप सोचकर देखिए कि यदि उस समय जामवंत ने यही काम अंगद को सौंप दिया होता तो हमें यह तो नहीं मालूम कि अंगद इसे सफल होकर घर पूजे जाते या नहीं, लेकिन यह तो कह ही सकते हैं कि हनुमान जी की ढेर सारी उपलब्धियों में से कुछ तो कम हो जाती। मुझे लगता है कि हमें हर काम को, विशेषकर चुनौतीपूर्ण काम को, एक ईश्वरीय आदेश मानकर ही स्वीकार करना चाहिए। इसलिए किसी अन्य के जरिए जिसे भी इस तरह के कठिन आदेश देता है, उसके हाथ में पहले ही वह उन कामों को पूरा करने के औजार थमा चुका होता है। दुर्भाग्य से हम उसे देख नहीं पाते। जब हम उसके आदेश के पालन में लग जाते हैं तो वह औजार खुद ब खुद अपने आप अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इस बारे में ईश्वर गलत निर्णय नहीं लेते, क्योंकि वह कोई भी निर्णय सफलता के लिए नहीं लेते। हनुमान जी ने जामवंत के वचनों को एक ईश्वरीय आदेश समझा। उन्होंने यही माना कि जब
कि हम सभी अपने लिए और अपने जीवन के लिए ईश्वर की किसी बड़ी योजना पर ही काम करते हैं। तभी तो इसी दोहे की दूसरी अर्दाली में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बचन केवल सुहाए ही नहीं बल्कि उनके हृदय को भी बहुत भाए। सुहाना कानों से होता है जबकि भाना हृदय से होता है। चूंकि जामवंत ने हनुमान जी से यह बात प्रेम पूर्वक कही थी, क्रोध या आदेशात्मक भाषा में नहीं, इसलिए ऐसे वचन तो सुहाने लगने ही थे। जामवंत भी कम मनोवैज्ञानिक नहीं थे। वे जानते थे कि यहाँ गुस्से में आकर आदेश देने से बात नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने बड़े लुभावने तरीके से अपनी बात कही तो हनुमान जी को अच्छी लगी। लेकिन अगर बात कान तक ही रह जाए तो उससे बात बनती नहीं है। बात तो तभी बनती है जब कानों से होकर दिल तक पहुंच जाए। और यह बात हनुमान जी के हृदय को केवल अच्छी ही नहीं बल्कि इतनी अच्छी लगी कि उसे उसके सामने से सारी बातें बेकार लगने लगी। इसलिए तुलसी जी ने भाई न लिखकर अति भाई लिखा। जब जामवंत के वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत भाने लगे तो अब कुछ और भाने की गुंजाइश ही नहीं रही। जब आपका दिल किसी काम को करने की लालसा से आप्लावित हो जाता है तब मस्तिष्क अपने तर्क वितर्क के सारे हथियार डाल देता है। वह फिर अगर मगर किंतु परंतु जैसे शब्दों में बात नहीं करता। मन तो तर्क करता ही तब है जब उसे किसी काम को करने से या तो छुटकारा पाना हो या उसे करने से वह डर रहा हो। लेकिन यदि आपको मन माफिक काम मिल गया या फिर जो काम आपको दिया गया है उसे आपने अपने मन के माफिक बना लिया तो फिर आप उस काम में लग जाने में एक क्षण भी देरी नहीं करेंगे। हनुमान जी के साथ यही तो हुआ। इतना बड़ा काम था, 400 कोस की लंबी यात्रा थी, लेकिन उनके मन में ना तो कोई संकोच था और ना ही कोई भय। वह कोई तर्क वितर्क नहीं करती, वह कोई तैयारी भी नहीं करती और जामवंत के वचन सुनते ही अपने काम में लग जाते। यहाँ तुलसी जी ने 2 शब्द लिखे हैं, यह कही। हनुमान जी ने वहाँ मौजूद अपने सभी साथियों से केवल इतना कहा कि तुम लोग कंद मूल फल खाकर मेरा तब तक इंतजार करना जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर आ नहीं जाता। बस इतना ही, ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। ज़्यादा कहना तो तब होता जब काम करना ना हो। जब काम ही करना है तो कहने की ज़रूरत नहीं होती, काम में लगने की ज़रूरत होती है। फिर यदि वचन सुहाने लगे और हृदय को भाने वाले लगे फिर उस काम में लग जाने में भला देरी ही क्यों, कहने सुनने में भी भला क्यों समय खराब किया जाए। इसलिए तुलसी जी ने भी यहाँ केवल 2 ही शब्द लिखने में जो समय लगता है वही लगाए। फिर हनुमान जी ने सबका आशीर्वाद लेने की औपचारिकता पूरी की। नाइन सबन्ही कहूँ माथा। मनोविज्ञान की दृष्टि से ये 4 शब्द इस कम महत्व के नहीं हैं। इतनी चुनौतीपूर्ण काम सुनकर भी हनुमान जी प्रसन्न थे, बहुत अधिक प्रसन्न। जिस प्रकार बहुत अधिक खिन्नता असंतुलन का कारण बन जाती है, उसी प्रकार बहुत अधिक प्रसन्नता भी कई लोग लाखों की लॉटरी खुलने की खबर सुनकर खुशी में भी मरते हुए सुने गए हैं। लेकिन हनुमान जी संतुलित हैं। हनुमान जी अत्यधिक
उल्लसित हैं। वे अपने काम में तुरंत जाना चाहते हैं। हमने देखा कि उनके पास बुद्धि है, विवेक है और विज्ञान भी है। उनके पास ये तीनों होंगे, स्वाभाविक रूप से ही वह बहुत संतुलित हो जाएंगे, बहुत ही व्यावहारिक और बहुत ही धैर्यवान भी। उनका मन झील के पानी की तरह लगातार हिलने डुलने वाला न होकर चट्टान की तरह स्थिर हो जाएगा। ऐसे चट्टानी मन वाले व्यक्ति ही जिंदगी की में करिश्मे करते हैं। हनुमान जी का मन ऐसा ही चट्टानी मन है। हालांकि उनमें अपने काम में लग जाने की जल्दी है, बावजूद इसके कि वे वहाँ उपस्थित अपने सभी बुजुर्गों को शीश नवाना नहीं भूलते। वे अपने इस धर्म का विधिवत पालन करते हैं। चलने से पहले वे सबके आशीर्वाद की शक्ति को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। चूंकि काम बड़ा है, इसलिए बड़ों का आशीर्वाद भी जरूरी है। बड़ों का यह आशीर्वाद व्यक्ति को भावनात्मक और मानसिक संबल प्रदान करता है। आशीर्वाद की यह ताकत दिखाई नहीं देती, आप इसे छू नहीं सकते। हाँ, जो आशीर्वाद लेता है वह इसे महसूस ज़रूर कर सकता है, और जो महसूस नहीं कर सकता उसे आशीर्वाद लेने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि तब इससे कुछ होगा भी नहीं। अनुभव करना मन से होता है। चूंकि हनुमान जी अपने मन को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, इसलिए वह उपस्थित अपने सभी छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने को ही था कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर भीष्म पितामह के रथ की तरफ पैदल खींचे जाने लगे, और वह भी कौरव सेना के बीच से होकर। जानते हैं क्योंकि इस भीषण युद्ध की शुरुआत की बेला में भी युधिष्ठिर गुरुजनों को प्रणाम करना नहीं भूले। भीष्म उन्हें आशीर्वाद देते हैं, वत्स तुम्हारी विजय हो। धृतराष्ट्र का पुत्र युधिष्ठिर की इस विनम्र और अद्भुत आचरण को देखकर इतना प्रभावित होता है कि कौरव सेना को छोड़कर उसी समय पांडवों से जा मिलता है। यह पांडवों की जय यात्रा का शुभारंभ था, जो युधिष्ठिर द्वारा भीष्म का आशीर्वाद लेने शुरू हुआ। मेरी बात पर यकीन करें और पूरा यकीन करें कि मैंने आशीर्वाद की इस शक्ति को महसूस किया है, और इस शक्ति को अपना चमत्कारी कारनामा करते हुए खुद खूब देखा भी है। अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी। मेरी इस बात को आप बहुत अतियुक्तिपूर्ण न माने कि आशीर्वाद की शक्ति ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की सबसे बड़ी शक्ति थी, जिसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के आशीर्वाद से हुई थी, और इस तथ्य को स्वीकार करने में उन्होंने कोई झिझक नहीं होती थी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के पैर छूने को वह अपना विशेषाधिकार मानते थे। शिक्षकों और बुजुर्गों का सम्मान करना उनकी रग रग में छुट्टी की तरह रचा बसा हुआ था। आप खुद सोचकर देखिए कि जो व्यक्ति इतना विनम्र होगा और दूसरों की गरिमा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित दिव्यता के अंश का इस तरह सम्मान करने वाला होगा, क्या उसका भी कोई घोर शत्रु हो सकता है? किसी भी बड़े काम की शुरुआत करने से पहले और काम के हो जाने के बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। भारतीय चेतना में यह संस्कार इतनी प्रमुखता से मौजूद है कि इसके सामने पद और पैसे जैसी बातें तक गौण मानी गई हैं। कश्मीर के विद्वान बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित्र में लिखा है कि सन 606 में जब सभासदों ने सर्वसम्मति से हर्षवर्धन को कन्नौज का राजा नियुक्त किया, तब उन्होंने सबके सामने सिंहासन के
पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया। वे सिंहानंद हर्ष के प्रधान सेनापति थे, यानी कि उनके अधीन थे। इसके बावजूद उन्होंने सिंहानंद के आशीर्वाद लिया, सिंहानंद का आशीर्वाद लिया, क्योंकि वे उम्र में उनके पिता के बराबर थे और हर्ष के पिता सिंहानंद का बहुत सम्मान करते थे। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इन्हीं हर्ष को भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना जाता है, जिन्होंने अपने शासनकाल में शुरू के केवल 6 वर्षों तक युद्ध करके लगभग सभी युद्ध जीते और शेष 3 वर्षों तक शांतिपूर्वक शासन किया, यानी एक अत्यंत सफल सम्राट। क्या उनकी इस सफलता में उनके उस व्यवहार का कोई योगदान था जो उन्होंने अपने प्रधान सेनापति सिंहानंद के प्रति व्यक्त किया था? यही है नाई सबनी कहूँ माथा की ताकत मेरे मित्रों। चौथी अर्धदाली का पहला ही शब्द है चलेऊ, यानी कि चल दिए, यानी तुरंत अपने अभियान में लग गए। चीन की एक बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायक कहावत है कि 100 मील की दूरी तय करने की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। बहुत कितनी अच्छी सुंदर बात कही है कि 100 मील की दूरी तय करने की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। 100 मील की दूरी तय करने की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हम में से अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं हैं क्योंकि हम अमुक काम कर नहीं सकते थे, बल्कि असफल इसलिए हैं क्योंकि हमने उसकी शुरुआत ही नहीं करी। शुरुआत इसलिए नहीं की क्योंकि हम तर्क वितर्क के जाल में फंस गए। हम तर्क वितर्क के जाल में इसलिए फंस गए क्योंकि हम उसे करना नहीं चाहते थे। चूँकि हनुमान जी उसे करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 400 कोस की इस यात्रा के लिए तुरंत ही कदम उठा लिया। वे वहाँ से तुरंत रवाना हो गए। लेकिन रवाना कैसे हुए? आप अपने साथ क्या लेकर चना चवेना, अस्त्र शस्त्र, सेना या कुछ और? कुछ भी नहीं, केवल एक ही चीज़, हर्षी हिये धरी रघुनाथ, यानी कि अपने हृदय में रघुनाथ जी को प्रसन्नता के साथ धारण करके। मेरे प्रिय, यह बात बहुत ज़्यादा गौर करने की है। आप देख रहे हैं कि इन चारों अर्धालियों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के मन को अत्यंत प्रसन्न, उत्साहित स्थिति और एक संपूर्ण मन बताया है। जी हाँ, यह चौथी पंक्ति हनुमान जी के संपूर्ण मन को प्रमाणित करने वाली है। यदि आप रामचरितमानस में हनुमान जी के द्वारा किए गए सभी कामों को देखना चाहेंगे तो वैसे तो ये सारे काम आपको अलग अलग नज़र आएंगे, लेकिन इन सभी अलग अलग कामों के बीच में एक ऐसा महीन धागा मौजूद दिखाई देगा जो इन सभी को जोड़े रखता है। इस महीन धागे का नाम है राम काज। हनुमान जी जब समुद्र को लांग रहे होते हैं, उस समय समुद्र से मैनाक नामक पर्वत उभरता है। वह हनुमान जी को आमंत्रित करता है कि वह उस पर थोड़ी देर विश्राम कर लें, तो क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है। उस समय हनुमान जी मैनाक पर्वत को प्रणाम करने के बाद कहते हैं, राम काज की हैं बिना मोही कहाँ विश्राम। ध्यान दीजिए कि अभी हनुमान जी केवल सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं। वह यहाँ कह सकते थे कि वैदेही जाने बिना मोही कहाँ विश्राम, लेकिन वह ऐसा नहीं कहते। हनुमान जी को इस बात का आभास है कि सीता जी का पता लगाना तो इस संपूर्ण कार्य का केवल एक छोटा सा ही हिस्सा है। केवल इसी काम को कर लेने से काम नहीं हो जाएगा, यह तो शुरुआत भर है। इसके आगे भी कई काम करने हैं। सीता जी को छुड़ाना भी है। हनुमान जी जब राम काज की बात करते हैं तब उस काज के किसी एक या दो भाग की बात नहीं करते। शायद इसलिए तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा
कि हनुमान जी जब पहली बार भगवान श्री राम के काम की अभियान पर निकलते हैं तो अपने हृदय के अंदर बड़ी प्रसन्नता से रघुनाथ जी की मूर्ति को बसाकर निकलते हैं। प्रसन्न मन सचमुच हनुमान जी की मूर्तियां भले ही लोफिंग बुद्धा की मूर्तियों की तरह हंसती हुई दिखाई ना देती हों, लेकिन उनका मन हमेशा प्रसन्नता से खिलाता रहता है, छल छलाता रहता है। तब तो विशेषकर जब उन्हें कोई भी दायित्व सौंपा जाता है, जब उन्हें पहली बार सीता जी का पता लगाने का काम दिया गया, तो उन्हें न केवल यह विश्वास था कि वे इस काम को कर लेंगे, बल्कि उन्हें विशेष हर्ष भी था। होई काजू मोही हर्ष विशेषी, हर्ष से भरा हुआ विश्वास या विश्वास पर टिका हुआ हर्ष, यह हनुमान जी के संपूर्ण मनोविज्ञान का सार है, जो हमें एक नई मानसिक स्थिति से परिचित कराता है। अखाड़े में ताल ठोककर उतरने वाले पहलवान को अपने आप पर पूरा विश्वास है कि वह सामने वाले को धूल चटा देगा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी शंका भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि पासा उल्टा भी पड़ जाए। मन में ऐसी कोई शंका आई नहीं कि अंदर हर्ष गायब हो जाएगा। आत्मविश्वास तो रहेगा, लेकिन हर्ष नहीं रहेगा। हनुमान जी के पास ये दोनों रहते हैं और हमेशा ही रहते हैं, इसलिए वे जो कुछ भी करते हैं उसमें एक अलग ही तरह की स्फूर्ति, ताजगी और उत्साह दिखाई दे जाता है। तभी तो जब वे सीता जी का पता लगाने के लिए प्रस्थान करते हैं, तो ऐसे प्रस्थान करते हैं मानो रघुपति का अमोघ बाण जा रहा हो। तभी तो जड़ी बूटी की पहचान ना कर पाने के कारण जब वे सचमुच समूचे पर्वत को ही उठा लेते हैं, तो तुलसीदास जी उनके लिए धावत शब्द का प्रयोग करना नहीं भूलते। गही गिरी निसी नभ धावत भयउ, वे पर्वत लेकर चलते नहीं बल्कि दौड़ते हुए जाते हैं। उनके पैरों में यह जो अतिरिक्त ऊर्जा आई और इससे पैरों की जो इतनी गति बढ़ गई कि वे दौड़ने लगे, तो यह गति हर्ष से भरे हुए आत्मविश्वास के ही कारण आई है। यहाँ तक कि हम हनुमान जी के मन को कठिन संकट और थकान के समय भी हर्षित और प्रसन्न ही पाते हैं। लंका जाते हुए हनुमान जी का रास्ता सुरसा नाम की राक्षसी रोक लेती है। वे अपनी बुद्धि के बल से उससे मुक्त हो जाते हैं और फिर वहाँ से हर्षित होकर चले जाते हैं। हर्षित चले हनुमान, जबकि सामान्य रूप से तो उन्हें वहाँ से क्रोध में भरकर जाना चाहिए था, क्योंकि सुरसा ने संकट को खड़ा कर दिया था। ठीक इसी प्रकार जब वे लंका दहन करके प्रतीक्षारत सुग्रीव आदि के पास लौट रहे होते हैं, तब महाकवि उनका वर्णन इस शब्दों में करते हैं। मुख प्रसन्न मन तेज विराजा, कीन्ह रामचंद्र कर काजा। कहना ना होगा कि प्रसन्न मन और हनुमान जी ये दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के पर्याय ही बन गए हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी उन तीन चीज़ों में एक चीज़ और कहते हैं। कार्य के प्रति श्रद्धा, जो हनुमान जी के अंदर पूर्णतः परिपूर्ण है, भरी हुई है। प्रसन्नता और श्रद्धा में यदि फर्क है तो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं गहरे रूप से जुड़े हुए भी हैं। श्रद्धा एक बहुत ही पवित्र और पूज्य भाव है। यह आदर की भावना से भी ऊपर की भावना है। जरूरी नहीं कि हमारे लिए जो आदरणीय है वही श्रद्धेय भी हो। जब कोई अपने कार्य और गुणों से हमें इतना अधिक प्रभावित कर
दे कि हमारा मन उसे पूजना चाहे तो समझ लेना चाहिए कि हमारे मन में उसके लिए श्रद्धा की भावना पैदा हो गई है। जिसके प्रति प्रेम की भावना होती है, कभी ना कभी उससे तू मैं तो हो ही जाती है। यहाँ तक कि प्रेमी भक्त भी भगवान से शिकायत करते देखे गए हैं। जिसके प्रति आदर की भावना पैदा हो जाती है, कभी कभी हम उसमें भी मीन मेख निकालने लगते हैं। लेकिन जिसके प्रति श्रद्धा की भावना पैदा हो जाती है, तो ना तो उससे कोई शिकवे शिकायत रह जाती हैं और ना ही मीन मेख निकालने की कोई गुंजाइश। यहाँ तो जो है बस वही है। यह आस्था का अत्यंत संघन रूप है। इतना संघन रूप के बीच में किसी तरह का कोई रिक्त स्थान नहीं रह जाता कि वहाँ दूसरा कुछ और आ सके। सामान्यतः यह श्रद्धा व्यक्तियों के प्रति होती है। कल्पना करके देखिए कि यदि यही श्रद्धा अपने काम के प्रति हो जाए तो फिर क्या होगा। सामान्यतः अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि अपने काम से प्रेम करो। मैं इसे थोड़ा आगे ले जाकर कहने का जा रहा हूँ कि अपने काम के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करो। अपने काम के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करो। हो सकता है कि प्रेम कभी डोल जाए, कमज़ोर पड़ जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन श्रद्धा में इस तरह की कोई आशंका बीच नहीं रह जाती। मुझे ये पंक्ति इतनी अच्छी लगी कि मैं आपके लिए इसे एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि अपने काम से प्रेम करो। मैं थोड़ा आगे लेकर जाकर कहने जा रहा हूँ कि अपने काम के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करो। हो सकता है कि प्रेम कभी डोल जाए, कमज़ोर पड़ जाए या कुछ गड़बड़ ही हो जाए, लेकिन श्रद्धा में इस तरह की कोई आशंका बीच नहीं रह जाती। इसलिए मैंने काम के प्रति श्रद्धा रखने की बात कही है, और जाहिर है कि जब काम के प्रति श्रद्धा हो जाएगी तो वह आकर धारण करके आपके लिए एक साकार ब्रह्मा बन जाएगा। तो एक ऐसा करके आप अपने काम को ही पूजा नहीं बना लेंगे। जैसे कि काम पूज्य बन जाता है, वैसे ही हमारा पूरा जीवन एक आराधना का एक प्रार्थना और तथा हमारी पूरी देह देवालय बन जाती है। इसलिए मुझे काम के प्रति श्रद्धा की बात अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छी और ज़रूरी लगती है। हनुमान जी में मैंने यही पाया है। वे प्रेम की डोर को पकड़कर श्रद्धा तक चढ़ जाते हैं। आप थोड़े गौर से रामचरितमानस को पढ़कर देखिए। वे जानते हैं कि मैं इस योग्य हूँ कि योग्य ही नहीं कि श्री राम के निकट भी बैठ सकूं। उनके निकट बैठने वालों में तो वानर राज सुग्रीव, राजकुमार अंगद, अंकाधिपति विभीषण, लंकाधिपति विभीषण तथा उनके प्रिय भ्राता लक्ष्मण और भरत ही हो सकते हैं, या फिर वरिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महर्षि। इसलिए हनुमान को मतलब रहता है सिर्फ राम के काज से। हम देखते भी हैं कि रामचरितमानस में जब भी किसी काज को करने की बात आती है तो उसे हनुमान ही करते हैं। बाकी तो सब वह काम करते हैं जो हनुमान की किसी काम के कारण उन्हें करना पड़ता है। आप शुरू से देखिए कि किष्किंधा कांड में हनुमान पहली बार ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री राम से मिलते हैं ताकि वे सुग्रीव की चिंता को दूर कर सकें। इस मिलन में वे श्री राम से अनुरोध करते हैं कि वे सुग्रीव से मित्रता कर लें। इस प्रकार उन्होंने ही पहली बार श्री राम और सुग्रीव में मित्रता कराई। इस संधि में सुग्रीव ने सीता जी का पता लगाने का वचन दिया था, लेकिन राजपद पाते ही सुग्रीव इस बात को भूल गए। जिस समय एक और श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव पर नाराज हो रहे थे, उसी समय दूसरी ओर हनुमान जी सुग्रीव को रामकाज की याद दिला रहे थे। सीता का
पता लगाने का काम हनुमान ने किया। मूर्छित क्षण लक्ष्मण को युद्ध भूमि से हनुमान ही उठाकर श्री राम के पास लाते हैं। फिर सुषेण वैद्य को भी लाने का काम हनुमान जी ही करते हैं। और जब लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाने की बात आती है तब भी हनुमान जी की ओर ही देखा जाता है। यहाँ तक की बात बाद में जब रावण से युद्ध करते हुए लक्ष्मण फिर से मूर्छित हो जाते हैं तो उन्हें भी वे ही उठाकर श्री राम के पास लाते हैं। यह बात कम महत्वपूर्ण नहीं है कि युद्ध में विजयी होने के बाद उनके बाद जानकी के पास श्री राम ने हनुमान को ही भेजा और बाद में जब लंका से जानकी जी को लिवा लाने की बात आई तो भगवान श्री राम कहते हैं, मरुत सुत के संग सिंधावहु, सादर जनक सुत ही ले आवहु। भरत एक एक दिन गिनकर राम के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भरत तक संदेश पहुंचाने की बात आई तब भी श्री राम को हनुमान जी ही नजर आए। इसलिए मुझे लगता है कि हनुमान आरंभ से ही जो भी काम कर रहे हैं वह राम काज ही है। उनमें कार्य की यह अखंडता इसलिए आ गई क्योंकि उनमें श्री राम के प्रति बहुत ही गहरी श्रद्धा है, गहरी आस्था है। यह श्रद्धा और आस्था इतनी गहरी है कि वे इसके सामने बड़े से बड़े प्रलोभन तथा बड़े से बड़े सहयोग के प्रस्ताव को भी ठुकराने में देर नहीं लगाती। लक्ष्मण को जीवित करने के लिए पर्वत को उठाना हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे कि भरत ने तीर चला दिया। हनुमान जी घायल हो गए। लक्ष्मण के मूर्छित होने की खबर पाकर भरत बहुत चिंतित हुए। सूर्योदय से पहले हनुमान जी को लक्ष्मण के पास पहुंचना है। समय काफ़ी कम रह गया। ऐसे समय भरत हनुमान के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि तुम मेरे इस तीर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। लेकिन हनुमान इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं, तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत। यह जो तब प्रताप की बात है, चाहे वह श्री राम के प्रति हो या भरत जी के प्रति, श्रद्धा के कारण ही उपजी हुई शक्ति है। यह कोई बाहरी तत्व नहीं बल्कि अपनी ही आंतरिक शक्ति का रियलाइजेशन है। और हनुमान में यह रियलाइजेशन एक दो स्थानों पर नहीं बल्कि कई कई स्थानों पर दिखाई देता है। अभिमान से रहित हनुमान का यह व्यक्तित्व उनकी अपनी आंतरिक शक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा का गहन परिणाम है। उन्होंने रघुनाथ जी को ही अपनी आंतरिक शक्ति बना लिया था। इसलिए तो जब भी कोई कठिन काम होता था वह हमेशा रघुनाथ को ही अपने हृदय में बसाकर चलते थे। लक्ष्मण की मूर्छा को दूर करने के लिए जब वे औषधि लाने के लिए रवाना हुए तब भी तुलसीदास जी ने लिखा, राम चरण सरसीज उर राखई, चला प्रभु भजन सूत बल भासी। दूत तो बहुत से देखे हैं लेकिन हनुमान जैसा दूत जब तक दूसरा देखने में नहीं आया। उनकी यह जो विशिष्टता है उसका कारण है उनकी निष्ठता, जिसे हम श्रद्धा भी कह सकते हैं, और तत्पर भी। जी हाँ, निष्ठा और तत्परता शायद इसी को रेखांकित करने के लिए हम सभी को अच्छी तरह याद दिलाने के लिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लंका गमन को इन शब्दों में व्यक्त किया। जिमहि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। हनुमान जी यहाँ पहली बार रवाना नहीं हुए थे। वे इससे पहले भी
सबको माथा नवाकर लंका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। फिर यहाँ दोबारा उसी बात को लिखने की ज़रूरत भला क्या आई थी। लेकिन शायद महाकवि का मन उतने में भर से भरा नहीं था। उन्हें लगा होगा कि पहले की पंक्तियों में हनुमान जैसे दूत का जाना जोरदार तरीके से आ नहीं पाया है। वह एक विशिष्ट जाना न होकर सामान्य सा जाना हो गया है। तो उसे जाने को, उस रवाना होने को विशिष्ट बनाने के लिए उन्होंने 3 बातें बताई, और ये तीनों बातें कम महत्व की नहीं हैं। पहली तो यह कि वे बाण के समान चले, यानी कि तेजी से चले, स्पीड से चले। चूँकि उनके मन में अंगद की तरह जिए स्वयं कछु फिरती बारा नहीं था, इसलिए उन्होंने तो तेजी से चलना ही था। संशयी व्यक्ति कभी तेजी से चल ही नहीं सकता। उसके मन का खटका, उसके मन का भ्रम बार बार उसकी गति पर ब्रेक लगाता रहेगा। यहाँ हनुमान संशय रहित है, इसलिए उनकी गति भी बाधा रहित है। दूसरी बात यह कि यह बाण भी कोई वैसा बाण नहीं है, यह अमोघ है, यानी इसका निशाना अचूक है। यह हनुमान के मन में कोई संशय ही नहीं है। तो फिर उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता तो मिलनी है। वे अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे ही, उनका कार्य, उनका प्रयास निष्फल नहीं हो जाएगा। तीसरा यह कि यह जो अमोघ बाण है वह रावण या मेघनाथ या कुंभकर्ण का बाण नहीं है, यह बाण है रघुपति श्री राम का। यह उसका बाण है जो स्वयं को लोगों का रक्षक और लोगों का पालन करता मानता है। पति पालता है, सालता नहीं है। यह पति का बाण है, ये किसी पतित का नहीं। जाहिर है कि यह एक पवित्र भाव, एक पवित्र उद्देश्य से छोड़ा गया बाण है। इसका मकसद महान है, और जब मकसद महान होता है तो होता यह है कि कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आ ही जाता है। तभी तो मेनाक पर्वत हनुमान जी को भगवान श्री राम का दूत समझकर विश्राम करने के लिए कहता है। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मेनाक हैं ही श्रमहारी। इसी श्लोक के साथ में अभी के लिए आप अपनी वाणी को थोड़ा विश्राम दूंगा। दूसरे अध्याय में या दूसरी पार्ट में आपको मैं आगे की किताब में लिखित कहानी बा श्री डॉक्टर विजय अग्रवाल जी द्वारा लिखित इस पुस्तक की आगे पुस्तक को आगे पढ़ूंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।